बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 आज की क्लास में। कुछ बच्चे डाउट्स बोल रहे हैं तो पहले इसका डाउट हम देख लेते हैं। पार्ट बी में बच्चे डाउट बोल रहे हैं, हम पूरा शुरू करते हैं फर्स्ट से। यहां पर लिखता है बच्चों 27th क्वेश्चन में कि बी की एक्सेप्टेंस है टू अस फॉर ₹1000 ड्यू टू दिस डे renewed at his request for 3 months with interest at the rate of 6% per annum। ठीक है बच्चों, तो ये बताइए यहाँ पर ड्रॉर कौन है और ड्रॉई कौन है। हम किसकी बुक्स में काम करने वाले हैं? अपनी बुक्स में। ठीक है, बी कौन है यहाँ पर, ड्रॉर या ड्रॉई? बी है हमारा ड्रॉई। ड्रॉई मतलब जो बिल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हम क्या करना है, हमने इसको रिन्यू करना है कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए विद इंटरेस्ट। बिल कितने का है? 1000 का। बच्चों रिन्यूअल का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? रिन्यूअल का प्रोसेस शुरू होता है डिसऑनर की एंट्री से। रिन्यूअल का प्रोसेस शुरू। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे बीज एक्सेप्टेंस टू अस फॉर ₹1000 ड्यू दिस डेट रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट फॉर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट 6%। तो हम यहाँ पर ड्रॉर हैं और बी की एक्सेप्टेंस है, तो बी यहाँ पर ड्रॉई है। तो डिसऑनर की एंट्रीज क्या बनेंगी ड्रॉर की बुक्स में, ये हमने देखना है। हम करेंगे इन आर बुक्स। और हम कौन है यहाँ पर? अभी ड्रॉर है। तो इस केस में एंट्री बनेगी केस नंबर ए में। बी के बिल को आप रिन्यू करने वाले हैं तो पहले डिसऑनर की एंट्री बनेगी। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हम ड्रॉई को डेबिट करते हैं और ड्रॉई है यहाँ पर बी, तो बी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बिल कितने का है बच्चों? 1000 का। जैसे बिल डिसऑनर होता है उसके बाद में हम इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट हमने लेना है ड्रॉई से, तो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है। किससे पैसा मांगेंगे? इंटरेस्ट का ड्रॉई से पैसा मांगेंगे, तो ड्रॉई को हम डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा बच्चों 1000 के ऊपर 6%। न्यू बिल आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए, तो इंटू 3/12 कितना आ गया? 15 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट लग गया 15 रुपीज। इसके बाद में आप नया बिल ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों जब नया बिल ड्रॉ करते हैं तो एंट्री आती है बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू बी, यानी कि ड्रॉइंग। तो परेशानी किसी को? और अमाउंट कितना आएगा बच्चों इसके अंदर? 1000 रुपीज बिल का लेना है बी से और 15 रुपीज इंटरेस्ट के लेने हैं, तो टोटल आ जाएगा 1015। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप शुरू करिए बी केस आर बिल टू चंद्रा, मतलब हमारी एक्सेप्टेंस है चंद्रा के पास। तो इस बार हम क्या है बच्चों? केस बी में हम है ड्रॉई, और ड्रॉई की बुक्स में जब बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है बिल्स पेबल डेबिटेड टू चंद्रा। बिल कितने का है यहाँ पर? 5000 का। और हम क्या लगा रहे हैं बच्चों? इंटरेस्ट। ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट हमेशा एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। किसको देना है? चंद्रा को देना है। इंटरेस्ट कितना लगेगा बच्चों? 5000 के ऊपर लगेगा 6% 2 मंथ्स का, तो कितना आ गया? 50 रुपीज। 50 आएगा बच्चों, ये आ गया आपका। ठीक है, 50 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी रिन्यू करने के लिए, मतलब नया बिल ड्रॉ कर देंगे आप, तो एंट्री बन जाएगी नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर किसके अगेंस्ट? चंद्रा के अगेंस्ट। तो एंट्री बन जाएगी चंद्रा डेबिटेड टू बिल्स पेबल 5050 रुपीज। इसके बाद केस 3। केस सी में देखिए क्या हो रहा है। बी की एक्सेप्टेंस है, यानी कि यहाँ पर बी कौन? ड्रॉई या ड्रॉई? एक्सेप्ट जो करता है वो कौन होता है? ड्रॉई होता है। जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉ होता है। तो बी यहाँ पर ड्रॉई है। ऑफ ₹3000 इज डिस्चार्ज ऑन हिज पेइंग अस कैश ₹1000। बी की एक्सेप्टेंस थी, बी का बिल स्टेबल था, बी हमारा ड्रॉई है, ये बिल डिसऑनर हो गया और उसने क्या किया? हमें इमीडिएटली 1000 रुपीज कैश दे दिया। तो पहले कौन सी एंट्री करेंगे? बिल डिसऑनर होने की।
उसके बाद क्या करेंगे आप, कैश रिसीव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। किस अमाउंट के साथ में, इंटरेस्ट 100 के साथ में एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं यहाँ पर हम, ड्रॉर या ड्रॉई, हम कौन, ड्रॉर। तो यहाँ पर भी हमें ड्रॉर के बुक्स में एंट्री करनी है। जल्दी से सभी बच्चे केस नंबर सी करेंगे अब खुद से। केस सी के अंदर बच्चों, केस सी ध्यान से देखिएगा, केस सी में क्या बोलता है, बी की एक्सेप्टेंस है, मतलब बी से मुझे पैसा लेना है और वो बिल डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर, जब बिल बनाते थे तो एंट्री क्या करते थे, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। जब ये बिल डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पैसा अब लेना है किससे, बी से। तो हम बी को अपना वापस क्या करेंगे, डेटर बना देंगे और डेटर हमारा एसेट है, डेबिट हो जाएगा। क्या खत्म हो गया, बिल खत्म हो गया। तो जैसे बिल डिसऑनर होता है तो बिल से रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। बिल कितने का था यहाँ पर, 3000 का। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था, हमने 1000 रुपीज बी से ले लिए। इस चैप्टर को छोड़ दो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया 1000 बी हमें दे रहा है इमीडिएटली। अब चले जाओ जर्नल वाले चैप्टर पर। जर्नल में क्या एंट्री होती थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ऐसे लिखा। क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट टू राम। यहाँ पर किससे कैश मिल रहा है, ड्रॉई से। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिटेड टू ड्रॉई। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन है यहाँ पर, बी। कितना कैश रिसीव किया, 1000। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको जर्नल चैप्टर समझ में आ गया तो 90% आपके अकाउंट्स अपने आप खत्म हो गई है, ठीक है। अब कितना बैलेंस रहता है, 2000। और क्या करना है, उसके ऊपर हमें 100 इंटरेस्ट लेना है। किससे लेना है, बी से, ड्रॉई से। बात ठीक है। इंटरेस्ट अभी नहीं मिला, ड्यू कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट मेरे लिए ड्रॉर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम। लेना है ना बी से, लेट पैसा दे रहा है। तो इनकम डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इंटरेस्ट को तो कर देंगे क्रेडिट, किससे पैसा लेना है, तो एंट्री क्या बन गई, बी टू इंटरेस्ट। आ गया समझ में। अगर कैश में इंटरेस्ट मिल जाता तो क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। बना रहे हैं आप, बना रहे हैं, मैंने तो नहीं बताया एंट्री। चलिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, बी से इंटरेस्ट लेना है तो बी टू इंटरेस्ट। कितना लेना है, 100 रुपीज। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, अब हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ बच्चों जल्दी से। कितना लेना था, 3000। कितना मिल गया, बाकी कितना रहा, साथ में क्या लेना है, 100। कितना पैसा लेना है अब बी से, 2100 के लिए क्या किया, रिन्यू कर दिया, नया बिल बना दिया। नए बिल बनाने की एंट्री आती है, बिल्स रिसीवेबल टू बी। कितने की बनेगी, लिख दो, कर दो जल्दी से। एंट्री बन गई बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू बी या ड्रॉई। बच्चों अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दें, यहाँ पर वापस समझा दिया जाएगा। 28th क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर हमारा पार्ट रिबेट का भी है, तो वो भी आप लोगों का कवर यहाँ पर हो जाएगा। लीना ने सेल किया गुड्स मीना को 1 मार्च को। बच्चों ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, लीना ड्रॉर है और मीना ड्रॉई है। हमने गुड्स सेल किए थे 68,000 के और 2 बिल ड्रॉ किए फॉर इक्वल अमाउंट। क्लियर हो गई, 2 बिल ड्रॉ किए गए 34,000 ईच, पेबल आफ्टर 3 मंथ। आगे देखिए, लीना इमीडिएटली डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हर बैंकर। लीना ने फर्स्ट बिल को तो अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय मीना। ये बिल मीना ने डिसऑनर कर दिया एंड बैंक पेड 55 एज नोटिंग चार्ज। हो जाएगा बच्चों, यहां तक आता है। सेल करने की एंट्री आती है, बिल बनाने की एंट्री आती है, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री आती है, बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिसऑनर हो जाए उसकी एंट्री आती है। पहले इतनी एंट्रीज करिए आप लोग जल्दी से। आप अपना करिए, मैं अपना करता हूँ। मैं आपके रजिस्टर नहीं देखूंगा, आप मेरा किया हुआ यहाँ से मत देखना। चलो जल्दी से करो।
मीना को गुड्स सेल किया 68,000 का, मीना ने गुड्स परचेज किए 68,000 के। इसी में बोलिए बिल डिसऑनर होने के बाद किस बात की रिबेट, वो दूसरा बिल रिटायर हुआ है, एक बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, दूसरा बिल रिटायर हुआ है उसकी टाइम से पहले पेमेंट की है, ठीक है। द सेकंड बिल वाज रिटायर्ड अंडर रिबेट, सेकंड बिल उसने रिटायर किया है रिबेट पर, फर्स्ट बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया। दो बिल थे ना यहाँ पर, सेकंड बिल की पेमेंट हो गई वो भी टाइम से पहले, ठीक है। ये एंट्री आएगी हमारी बच्चों, समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ आप समझिए। अब ये जो मैंने एंट्री की ये समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब देखिए दो बिल बन रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बोथ ₹34,000 इक्वल अमाउंट के हैं टू मीना। अब बताते हुए चलना जहां पर समझ में ना आए। इधर आ जाएगा, हम सेम डेट को मार्च 1 में मीना की बुक्स में एंट्री करेंगे बिल एक्सेप्ट करने की, लीना डेबिटेड टू बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2। दोनों बिल कितने के? 34,000 के। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए करते जाइए, क्या कहता है, लीना इमीडिएटली डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हर बैंकर एट 12% पर एनम। बिल था 3 मंथ्स का, इमीडिएटली मतलब मार्च 1 को फर्स्ट बिल को क्या किया गया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया। एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 या 2 या दोनों? 1। 34,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस आ जाएंगे बच्चों, 34,000 का 1020 3 मंथ्स का। बच्चे बोल रहे हैं 1020, तो एंट्री आ जाएगी 32,980 रुपीज बैंक में मिल जाए। क्लियर है? अब 3 महीने कब पूरे होंगे? मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई खत्म हो जाएगा, जून 4 को आप डिसऑनर की एंट्री करेंगे। लेकिन जून से पहले क्या हो रहा है बच्चों, 4 मई को जो सेकंड बिल था उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं? पढ़ के बताओ बच्चों, क्या क्या लिखा हुआ है। सेकंड बिल वाज रिटायर्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट 4 मई 2009 अंडर अ रिबेट ऑफ 6% पर एनम। बात क्लियर है? रिबेट की एंट्री क्या होगी और कब होगी? रिबेट की एंट्री बोलो होगी कब? मई 4 को। क्या एंट्री बनती है बच्चों रिबेट की? 1 मिनट। ड्रॉर के पास दो बिल थे, एक बिल वो बैंक से डिस्काउंट करा चुका है और दूसरा बिल क्या हो रहा है, रिटायर कर दिया। रिटायर का मतलब होता है टाइम से पहले पेमेंट कर देना। ड्रॉई के पास में 4 मई को ही कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो गया, वो ड्रॉर के पास गया दौड़ते दौड़ते, बोलता है कि मेरे पास पैसे आ गए, अगर आपको चाहिए तो बोलो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे रिबेट देना पड़ेगा आपने 6%। बात समझ गए? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 जून को जो पेमेंट होनी थी बिल की, ड्रॉई उस बिल की पेमेंट कब कर रहा है? 4 मई को, लेकिन कुछ रिबेट मिलेगा उसे। कितना रिबेट मिल रहा है क्वेश्चन में? 6%। तो बच्चों फर्स्ट ये जो सेकंड बिल है उसकी रिबेट पर पेमेंट हो रही है। जब रिबेट पर पेमेंट होगी तो क्या होगा, कैश मिलेगा। किसके अगेंस्ट कैश मिल रहा है? सेकंड बिल के। सेकंड बिल कितने का था? 34,000। पैसा ज्यादा मिलेगा या कम? टाइम से पहले मिल रहा है तो ये कम पैसा मिलेगा, जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाएगा? रिबेट। रिबेट का अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 34,000 पर रिबेट है कितनी? अच्छा ये बताइए पेमेंट कितने दिन पहले मिल रही है? पेमेंट होनी थी 1 मार्च को, बिल बनाया, मार्च खत्म, अप्रैल खत्म, मई खत्म, 4 जून को पेमेंट होनी थी, बट पेमेंट मिल रही है 4 मई को। कितने दिन पहले पेमेंट ले रहे हो? तो रिबेट कितने दिन का लगेगा? जितने दिन पहले पेमेंट मिल रही है, 1 मंथ का रिबेट लगेगा। 1 मंथ का रिबेट क्या हो गया? 1/12 कितना हो गया बच्चों? 170 रुपीज का रिबेट आ गया। तो कितना कैश हमारे पास पहुंचा? 33,830 रुपीज। हाँ जी, सो हम अभी प्रॉब्लम है
समझ गया सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और इस बिल की पेमेंट May 4 को कौन कर रहा है? ड्रॉई कर रहा है। जब ड्रॉई पेमेंट करेगा सेकंड बिल की, बिल्स पेबल डेबिट कितने का था? 30। तो क्या कर रहा है? कैश से पेमेंट कर रहा है। कितनी पेमेंट कर देगा? 33,830 रुपीज की। बाकी 170 इसको रिबेट अलाउड हो गया। कितना? 170। रिबेट ड्रॉर की बुक्स में डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस है, कम पैसा मिल रहा है। रिबेट ड्रॉई की बुक्स में क्रेडिट हो गया क्योंकि इनकम है, कम पैसा देना पड़ रहा है। बात क्लियर हो गई? अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, फर्स्ट बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, ड्यू डेट को वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाता है। और नोटिंग चार्जेस लगते हैं कितने? 55 रुपीज। एंट्री क्या बनती है डिसऑनर होने पर? बताओ बच्चों। हमेशा डेबिट कौन होता है? ड्रॉई। और ड्रॉई कौन है यहाँ पर? लीना। लीना डेबिट हो जाएगी जब बिल डिसऑनर होगा। और ये बिल है किसके पास? सॉरी, मीना। ये बिल है किसके पास? मीना के ड्रॉई डेबिट हो जाएगी। और ये बिल है बैंक के पास में, बैंक से डिस्काउंट कराया था। जब बिल बैंक के पास होता है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बैंक को पेमेंट करेंगे कितनी? बिल के अमाउंट की विद नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस है हमारे यहाँ पर ₹55। तो 34,055। जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। कोई डाउट होता है बताइए। ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री बनाएंगे आप जून 4 को। यहां पर एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉर। ड्रॉर है बच्चों यहाँ पर लीना। बिल कितने का था? 34,000 का। नोटिंग चार्जेस 50 का। तो लीना को अब ये पे करेगा फ्यूचर में 34,055।